बरसाने के वृषभानु बाबा को पता चली कि हमारे मित्र नंद बाबा के लाला भयो है। तो लाला हेवे की बात सुनते ही नंद वृषभानु जी अपने सब बरसाने वासीन के साथ में डलियान में सुंदर सुंदर सामग्री बधाई लेकर के नंद भवन पहुंचे। लेकिन घर में जब बालक होता है तो बधाई के रूप में क्या आता है? घर में जब बालक हो तो बधाई वाले क्या लेके आते हैं? खिलौना लेके आएंगे, टोपी कुर्ता लेके आएंगे, वस्त्र लेकर के आएंगे, झुनझुना लेकर के आएंगे, आदि आदि ये सब सामग्री लेके आएंगे। लेकिन वृषभानु बाबा की डलियाओं पर जब नजर गई तो क्या सामग्री है? बोले गले के हार लेके आए हैं, मणि लेके आए हैं, माणिक लेकर के आए हैं, पावन की जूती लेके आए हैं, सिर की पाग लेकर के आए हैं, और सबसे आगे अपने सिर पर थाल लेकर के कीर्ति मैया, राधा रानी की मैया, वो थाल लेकर के चल रही है। उसमें नारियल रखा है, वस्त्र रखे हैं और टीको रखो है। सामग्री से अनुमान लग गया कि ये बालक उत्पन्न होने पर दी जाने वाली सामग्री नहीं है, तो विवाह पक्का करने वाली सामग्रियां लेकर के जा रहे हैं। नंद बाबा ने जब अटारी से देखा हमारे मित्र भानु बाबा आ रहे हैं, और जब उनके साथ में आ रही सामग्रियों पर दृष्टि डाली, सब ब्रजवासी बोले अरे अरे देखो 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 भानु बाबा को देखो, कहां लेके आए हैं? बोले सोने चांदी हीरे माणिक अरे भैया लाला के काजे खिलौना लेके आने चाहिए, पलना लेके आना चाहिए, वस्त्र लेके आते, टोपी कुर्ता लेके आते, ये तो कहा इतनी सब सामग्री? तो आपस में काना फूसी हो रही है ब्रजवासियों में। बोले कहा, बोले ऐसा तो ना है कहीं नंद बाबा और भानु बाबा ये बचपन के मित्र हैं, अब ये बचपन की मित्रता कहीं संबंध में परिवर्तित तो नहीं हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित है, व्यवहारो है? लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, संबंध तो तब हो कि नंद बाबा के लाला है, भानु बाबा के, लेकिन भानु बाबा के तो लाली अभी भई ना है, किशोरी जी का जन्म नहीं हुआ अभी, तो फिर टीको कैसे आ गए हो? नंद बाबा आए, भानु बाबा को हृदय से लगाओ, आओ 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 भैया, आपके आशीष तो लाला भयो है। कीर्ति मैया बोली कहां है लाला, दिखाओ हमको। जैसे ही पलना के पास गई, पलना से लाला को उठा के गोद में लियो, और कीर्ति मैया ने तुरंत लाल जी को टीको कियो, टीको करके गले में सोने की चैन पहनाई, पामन में पाजेब पहनाई, और गोद में नारियल और दक्षिणा धर दी और अक्षत डाल दिए ठाकुर जी के ऊपर, मतलब रोका कर दिया ठाकुर जी का। कितने दिन के ठाकुर जी हैं? 2 दिना के। 2 दिना के दुल्हा बने हैं ठाकुर जी। कभी सुना 2 दिना के बालक का रोका हो गया हो? अब रोका बोलते हैं कई जगह पे, कई जगह उसको टीका बोलते हैं, कई जगह क्या बोलते हैं, पक्की बोल देते, पक्की हो गई। अब नंद बाबा संकोच में दूर खड़े होकर देख तो रहे, जैसे ही भानु बाबा गले मिल गए, अरे अब तो आप हमारे समधी है गए, गले लगो। नंद बाबा बोले जय हो भैया, समधी जी की जय हो, लेकिन भैया एक संकोच है नेक में, मैं थोड़ा बोल दूं? बोले हाँ बोलो। बोले आपने लाला को टीको कर दियो, आपने लाला को संबंध पक्को कर दियो। बोले तो ये बात तो हमारी पहले ही है गई, हम दोनों मित्र की अगर एक के भी लाला भयो तो वो दूसरे को जमाई बनेगो, तो हमने आपके लाला भयो, हमने वो को टीको कर दियो, अभी हमारो जमाई बनेगो। बोले वो सब बात भी ठीक है, पर दुल्हन कहां है? अभी कीर्ति मैया के लाली तो भई नहीं, अभी बरसाने में किलकारी तो आई नहीं है, और आप लाला को टीको कर गए। अब टीको तो आप कर गए, मान लो 1-2 साल में अगर कोई समाचार आया भी और कहीं आपके यहां भी लाला है गयो, तो कीर्ति मैया और भानु बाबा के नेत्र सजल है गए। बोले हम इसीलिए टीका करने आए हैं ताकि अब तक ब्रजवासियों ने यह जाप किया था कि नंद बाबा के लाला है जाए, अब ब्रजवासीन की जिम्मेवारी बन जाएगी कि बोले भैया हमारे लाला को टीको है गयो है, ये टीको विफल नहीं जावे, इसलिए बरसाने में अब लाली होनी चाहिए। ये आप सबके ऊपर हम जिम्मेवारी देके जा रहे हैं, कहीं लाला को टीको विफल नहीं है जाए। सुन लो रे सबरे ब्रजवासियों। बोले हाँ, अब एक काम तो पूरा है गयो। बोले कहा नंद जी के लाला है गयो, लेकिन देख लियो टीको कर दियो है। अगर कहीं बरसाने में लाला है गयो तो फिर जगत हंसाई होगी तुम्हारे लाला की। बोले जमाई बन गए लेकिन बहू नहीं आई।
इसलिए आज से ही माला में जपना शुरू कर दो। बोले कहा, बोले बरसाने में लाली होनी चाहिए, बरसाने में लाली होनी चाहिए। महाराज उसी समय से सब गोकुलवासी जप में लग गए हैं, यमुना जी में प्रार्थना कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, ब्राह्मणों से अनुष्ठान करा रहे हैं। बोले क्यों? नंद जी के लाला भयो है, अब भानु बाबा के लाली होएगी तभी ब्याह संपन्न होएगा। और ठीक 1 वर्ष बाद बरसाने के लोग नहीं घबरा रहे हैं, गोकुल में घबराहट हो रही है सबको, हे भैया लाली ही होए। कल हम कह रहे थे ना, नंदा यशोदा यूं करें, एक लाला है जाए फिर बलि 6 लाल। अब यहाँ नंदा और सुनंदा कह रही हैं कैसे वो भानु बाबा की लाली है जाए। और जैसे ही महाराज तिथि आई, वहां भी अष्टमी तिथि आई है और जैसे ही सूर्य उदय हुए, पूरे बरसाने से पूरे व्रजमंडल में हवा की तरह बात फैली। और जैसे ही कान में पड़ी, पिछली साल तो भाई है गए, अब की बार भाई बोले है गई। बोले कौन भाई? बोले भानु बाबा के लाली भाई है। और ये खबर सुनते ही महाराज जन्म की बधाई नहीं गब रही हैं, तो ब्याह की बधाई गब रही हैं। बोले लाला अब हमारे दुल्हा बने, दुल्हा बने नंद लाला, दुल्हन श्यामा प्यारी जो प्यारी। दुल्हा बने नंद लाला, दुल्हन वृष भानु दुलारी। आहा, यहां से नंद बाबा लाला को लेकर के गए हैं और वहां भानु बाबा के भवन में गए। 2 दिना की लाली, और 2 दिना की लाली की बगल में जैसे ही लाला को सुवायो है, युगल को देख करके महाराज सब बरसाने वासी, नंदगाम वासी, ब्रजवासी सब आनंद करने लगे, सब उत्सव मनाने लगे, युगल की बलैया लेने लगे। और अविचल राखें यह जोड़ी अविचल रहे वृंदावन। ऐसे हमारे व्रज के भाव हैं, ये व्रज की कथाएं हैं। तो श्री ठाकुर जी का विवाह, ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा था। इतने में ही एक राक्षसी का आगमन हुआ जिसका नाम है पूतना। पूत माने पवित्र, ना माने जो नहीं है, उसको पूतना कहते हैं। और जिसको पूत यानी कि बालक प्रिय नहीं है, उसको भी पूतना कहते हैं। बंधुओं, संसार में बालक किसी को अप्रिय लगते हो ऐसा हो नहीं सकता। बालक सबको प्रिय लगते हैं, लेकिन बालक भी जिसको बिल्कुल प्रिय नहीं लगते, बालकों को देख के जिसको बिल्कुल ये लगता है भाई इनको दूर रखो मुझसे, मुझे नहीं देखे जाते, कहीं ना कहीं ये भैया ये पूतना वाला दोष है। अगर किसी को बालकों के प्रति भी प्रीति नहीं है, बालकों के छोटे बालकों के गाल देख करके, उनकी चाल देख करके, उनके गदमदरा से हाथ देख करके, उनकी किलकारी और उनकी नटखट लीलाएं देख करके, अरे हम कह रहे हैं रुदन देख करके भी जिसके चित्त में करुणा नहीं आती, वो इस बात को प्रमाणित मान ले कि उसको ठाकुर जी नहीं मिल सकते। जो अत्यंत कोमल सुकोमल बालक को देख करके भी प्रियता चित्त में ना ला सके, वो ठाकुर जी को देख के कैसे प्रियता ले आएगा? इसलिए बालकों के प्रति जो ये प्रीति चित्त में उत्पन्न होती है ना, उनके प्रति लाड़ उत्पन्न होता है, उनको गोद में लेने की इच्छा होती है, इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर वात्सल्य है और इस वात्सल्य के भाव से भगवत प्राप्ति संभव है। बालकों के प्रति प्रीति, सबको आता है प्रेम। हाँ, वो बात अलग है, कई लोग खिलाने नहीं आते बालक, तो वो डर के मारे नहीं लेते कि भाई हमसे कहीं गिर नहीं जाए, पर प्रेम तो सबके चित्त में आता है। पर पूतना कौन है? जिसको छोटे बालक भी प्रिय नहीं लगते, वो पूतना। पूतना का आगमन हुआ है, तो राक्षसी है, तो कुरूपणी है, तो उसका शरीर बड़ा विचित्र भयावह है, लेकिन आज गोकुल में अत्यंत सुंदरी बनकर के आई है। अपनी राक्षसी विद्या का प्रयोग करके सुंदर नेत्र, सुंदर नासिका, सुंदर ओष्ठ, सुंदर केश, सुंदर हाथ, सुंदर पैर और सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके आई कि उसको देख करके सब मोहित हो गए। अभी इसका मैं बहुत सारे भाव आपको बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। है तो राक्षसी, पर बन के कौन आ रही है? लक्ष्मी। ऐसे लोगों से ठाकुर जी दूरी बना लेते हैं जो हैं कुछ और बनते कुछ, और ऐसे लोगों को भी पूतना कहते हैं जो हैं कुछ पर बनते कुछ और हैं। है तो महाकामी, है तो महाक्रोधी, है तो महालोभी,
है तो वहां ईर्ष्यालु, लेकिन जब सबके सन्मुख प्रकट होने की बात आती है तो परम दीन बन जाते हैं। परम धन्यता, परम सरलता, परम दया, दया का केवल आडंबर मात्र करते हैं। ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं लगते। ठाकुर जी उसको फिर पूतना कह के ही बुलाते हैं, अरे पूतना। और पूतना कोई स्त्री, वैसे तो शब्द तो स्त्रीलिंग है, लेकिन जरूरी नहीं कि स्त्रियां ही हों, पुरुष भी पूतना होते। पूत का मतलब पवित्र नहीं, वो पूतना। जिसके आचार विचार और व्यवहार शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, वो पूतना है। तो पूतना अत्यंत सुंदरी बनकर के आई। जैसे ही गोकुल में आगमन हुआ, सब पूतना को देख के मोहित हो गए। अरे अरे देखो देखो कितनी सुंदर। हमारी कटनी वाली कथा में एक अद्भुतता देखी आपने? बीच बीच में बड़े वाले शंख बजते हैं। आप लोग यदि सामान्य शंख बजाओगे, दक्षिणावर्ती शंख बजाओगे या और बढ़िया शंख बजाओगे, इतने स्वर नहीं आएंगे। पर देखो, हर चीज को सकारात्मक रूप से स्वीकार करो। अब भले ही जा कोई यंत्र ही रहा है, लेकिन उसका स्वर ऐसा लगता है कि मानो जैसे बीच बीच में कथा में शंखनाद हो रहा हो। और कभी ऊंचे स्वर में होता है, कभी धीमे स्वर में होता है, कभी मझले स्वर में होता है। तो देखो एक और बजा। नहीं, ये तो कोई यहीं बजा रहा लग रहा है। तो अच्छा है, यह भी एक भक्ति का स्वरूप है बंधुओं, कि आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं को सकारात्मक रूप से स्वीकार कर रहे हो। अब उसी को कोई नकारात्मक रूप से स्वीकार कर ले तो यह इस बात का प्रमाण है कि उसका भजन नहीं है जीवन में, इसीलिए उसको नकारात्मकता का अनुभव हो रहा है। पर हमें लगता है कि ठाकुर जी का जन्म हो रहा है तो प्रकृति चाहती है कि मैं शंखनाद करूं, तो कैसे करूं? तो उस साधन का इस्तेमाल करती है। लोको पायलट के बुद्धि में जाके बजा, कथा तक आवाज जानी चाहिए, हमारा थोड़ा भाव पहुंचे। तो क्या निवेदन कर रहा था मैं? पूतना जो पवित्र नहीं है, जो अपना आवरण धारण करते हैं अपने स्वभाव के ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर, अपने भाव के ऊपर, उसको पूतना कहते हैं। तो पूतना का आगमन हुआ, सब देख करके उसको आनंदित हो गए। अरे कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। 6 महीने तक उत्सव मनता रहा ठाकुर जी का। पर उस 6 महीने के उत्सव के मध्य में जब पूतना आई तो पूतना का रूप देखते ही सब उसको देखने लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और नाचते नाचते जैसे, अरे ओ भाई देखियो, इसकी चाल देख, इसके नेत्र देख, इसके कान देख, इसकी नासिका देख, इसके वस्त्र देख। यह भी एक पूतना का स्वरूप है। क्या कि यहां पर असंख्य लोग भजन कर रहे थे और उस भजन में तुम पहुंचे, तुम्हें पहुंचते उनका भजन छूट गया। यह भी एक पूतना है। जिस कारण से व्यक्ति का भजन, व्यक्ति का कीर्तन, व्यक्ति का भगवत स्मरण छूट रहा है, वो कारण भी पूतना है। बड़े आनंद और एक टक लगा करके आप कथा सुन रहे थे और कथा सुनते सुनते बिल्कुल भाव विभोर हो गए। 2-3 घंटे कब निकल गए पता नहीं चली। इतने में ही फोन बजा। फोन तो बहुत देर से बज रहा था, लेकिन अचानक फोन पे ऊपर नाम ऐसा आया कि आपको उठाना ही पड़ेगा। इसको उठाए बिना रह नहीं सकते, उसके लिए कथा से जाना ही पड़ेगा। तो समझो पूतना ही है वो। अब चाहे उतनी देर के लिए किसी का भी फोन आवे, लेकिन जिस कारण से, जिस व्यवस्था से, जिस व्यक्ति विशेष के कारण आपका भजन छूटता है, उतने भजन छुड़वाने की देर तक वो व्यक्ति पूतना ही है। ठाकुर जी को वो भाता नहीं है। तेने मेरे व्यक्ति का भजन कैसे छुड़वा दिया? भजन नहीं। पूतना ने सबका भजन छुड़वा दिया, सबका उत्सव छुड़वा दिया, अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। इसलिए कथा में जो उठते बैठते हैं ना बीच में, उनको इतनी ध्यान रखना चाहिए कि मेरे उठने और किसी गतिविधि से आगे पीछे वाले का ध्यान भंग ना हो। नहीं तो मैं पूतना हूं, उसके भजन में विक्षेप बन रहा हूं, उसकी कथा में विक्षेप बन रहा हूं। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। पूतना आई, जैसे नंद भवन में प्रवेश किया, सब तो मोहित हो ही गए थे।
यशोदा मैया भी मोहित हो गई। अरे बड़ी सुंदर है जे तो, या को रूप तो देखो कैसी सुंदर है। उसकी सुंदरता देख करके यशोदा मैया को भी विश्वास हो गया और मैया ने अपने लाला उसकी गोद में पधरा दिए। जैसे ही गोद में ठाकुर जी दिए, अब लोग यहां प्रश्न करते हैं कि महाराज जी गोपियां पूतना के रूप को नहीं पहचान पाई, ग्वाल बाल पूतना के रूप को नहीं पहचान पाई, ये बात समझ में आता है, वे सब अबोध हैं। पर यशोदा तो कृष्ण की मां है, उनको तो ये बात समझनी चाहिए थी, इतना विचार करना चाहिए था कि ये पूतना है, इसकी गोद में ना दूं। भले ही वो प्रकट लीला में नहीं जान पाई कि ये पूतना है, पर अप्रकट भाव से तो वो जान सकती थी कि ये पूतना है। इतना तो उनको विवेक होना चाहिए, किसकी गोद में ठाकुर जी को दूं, किसकी में ना दूं। तब मन में एक उत्तर आया कि यशोदा कौन है? जीवाचार्य हैं, आचार्य हैं यशोदा। और आचार्य का काम क्या होता है? व्यक्ति के शरण आए हुए व्यक्ति के दोष गुण का चिंतन ना करते हुए उसको ठाकुर जी की शरणागति कराना, ये आचार्य का स्वरूप है। अगर व्यक्ति के दोष देख करके आचार्य भगवत सन्निधि नहीं करा रहे हैं तो इसमें दंड आचार्य को लगेगा ठाकुर जी के द्वारा। बोले भैया तुम किस लिए हो? तुम इसीलिए तो हो कि व्यक्ति के दोष गुण का चिंतन ना करते हुए उसको मेरी शरणागति कराओ। यशोदा जी आचार्य हैं और आचार्य इस बात का विचार नहीं करते कि व्यक्ति का दोष क्या है, गुण क्या है, वो तो सीधे ठाकुर जी की शरणागति देते हैं। इसलिए यशोदा मैया ने आते ही पूतना की गोद में ठाकुर जी दे दिए। इससे एक बात और सिद्ध होती है, क्या? इधर देखो, ठाकुर जी की शरण में बिना आचार्य के जाओगे तो हो सकता है कि दोष गुण विचार करके आपको नकार दिया जाए, लेकिन आप आचार्य के पास जाओगे, यशोदा के पास जाओगे। यशोदा कौन? जो ठाकुर जी को नवावे, धुवावे, सुलावे, उठावे, खिलावे, पिलावे, आनंद करावे, मतलब आचार्य। उन आचार्य के पास यदि जाओगे तो आचार्य क्या करते हैं? दोष गुण का चिंतन ना करते हुए आपका हाथ पकड़ के ठाकुर जी के शरणागति करा देते हैं।